जिस तरह से दिवाली की शॉपिंग के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ी है, उसके साथ ही दिल्ली में कोरोना विस्फोट भी हुआ है। जी हां, राजधानी दिल्ली में पहली बार कोरोना से एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में दीपावली पर प्रदूषण और कोरोना का डेडली कॉम्बिनेशन बना हुआ और अगर दिल्ली वालों ने एहतियात नहीं बरती तो परिणाम घातक हो सकते हैं। बाजारों में ये भीड़ खतरे से खाली नहीं है। त्योहार की इस भीड़ में कोरोना वायरस घूम रहा है। घर से निकले तो कोरोना का अटैक हो सकता है। आसमान में छाई ये धुंध सांसों पर धावा बोल रही है। प्रदूषण में कोरोना वायरस और ज्यादा हावी हो रहा है। कहां तो दिल्ली वालों की दिवाली पटाखों वाली धूम धड़ाका वाली होनी चाहिए थी, लेकिन जानलेवा प्रदूषण की धुंध दिल्ली के आसमान में ऐसी छाई कि केजरीवाल ने पटाखे ही बैन कर दिए। पटाखे बैन हुए तो हुए, दिल्ली वालों ने दिवाली में रंग भरने के लिए बाजारों में धड़ाधड़ शॉपिंग शुरू कर दी। और तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, दिल्ली के बाजार कैसे खचाखच भरे हुए हैं। लोग सट सट कर चल रहे हैं, लेकिन यहां कोरोना घुस गया और ऐसा घुसा कि दिल्ली में जैसे कोरोना बम ही फूट गया। दिल्ली में कोरोना के मामलों में एकदम से इतनी तेजी आई है कि रिकॉर्ड टूट गया। आलम यह है कि राजधानी में पहली बार एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। पहली बार एक दिन में 104 लोगों की मौत। इससे पहले 16 जून को 93 मरीजों की मौत हुई थी। 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। एक्टिव केस 43,000 से ज्यादा हैं, जो एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि 12 नवंबर को जो दिल्ली हेल्थ बुलेटिन है वो ये कहता है कि दिल्ली में रिकॉर्ड 104 मौतें हुई, जो कि उस 93 मौतों से ज्यादा हैं जो कि जून के महीने में हुई थी, वो भी तब जब कोरोना पीक पर था। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारों की वजह से बाजार की भीड़ भाड़ और ठहरा हुआ प्रदूषण दिल्ली में कोरोना के खतरे को और बढ़ा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। एक और दिक्कत है बढ़ते हुए प्रदूषण की, तो दूसरी तरफ दिक्कत है बढ़ते हुए कोविड केसेस की। इस समय आलम यह है कि दूर की बिल्डिंग साफ दिखाई नहीं दे रही हैं। जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको गाड़ी चलाने में दिक्कत है। पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन का यही हाल है। पिछले 2 दिनों से हवा वेरी सीवियर कैटेगरी के अंदर आ चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अभी भी ये हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित है, जहरीली हवा है। इस समय एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का मानना है कि बहुत बूढ़े लोगों को और यंग बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जितना हो सके अपने घरों के अंदर रहिए। दिल्ली सरकार ने इस साल दिवाली पे पटाखे जलानों पे बैन लगा दिया है। कोरोना संकट को लेकर दिल्ली बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। त्योहारों के मौके पर बाजारों में भीड़ दिख रही है, तो अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। कोरोना बढ़ रहा है, इसको लेके मैं भी चिंतित हूँ। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना बढ़ रहा है। जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है, हम वो सभी उचित कदम उठा रहे हैं। अगले हफ्ते भी और कई सारी चीज़ें हमने सोची हुई हैं, कई सारे कदम और उठाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से कोरोना की स्थिति काबू में आ जानी चाहिए। कोरोना कम होना चालू हो जाना चाहिए। केजरीवाल आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन आने वाला मौसम और दिवाली के बाद खतरनाक प्रदूषण की भविष्यवाणी दहशत पैदा कर रही है, क्योंकि सर्दियों के साथ कोरोना के मामलों के बढ़ने की चेतावनी दी जा चुकी है। जबकि नवंबर की शुरुआत से जब दिल्ली में प्रदूषण का जहरीला धुआं गहराने लगा, तभी से कोरोना का संकट फिर से बढ़ने लगा। दिल्ली में 1 नवंबर से 11 नवंबर तक कोरोना से 768 लोगों की मौत हो चुकी है।
वहीं 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दिल्ली में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1124 था। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक दिल्ली में 917 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। सितंबर के मुकाबले अगस्त में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा कम था। दिल्ली में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक कोरोना से 458 मौतें हुई थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो मौत के मामले जून के महीने में सबसे अधिक दर्ज हुए थे। तब मौत की दर 7% को पार कर गई थी और एक महीने में 2247 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के इंतजाम तो कर दिए हैं। जहां ज्यादा प्रदूषण है वहां वाटर गन लगाई गई हैं। इस वक्त हम लोग ITO पर पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर पानी की बौछार छोड़ी जा रही है। इस तरीके के कई सारी मशीनें जगह जगह पर दिल्ली में लगाई गई हैं ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। लगातार कोशिश है सरकार की तरफ से कि प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि AQI 300 के पार है और ऐसे में दिल्ली में सांस लेना खुले में खतरनाक है। कुल मिलाकर दिल्ली के लिए आने वाले वक्त में कोरोना से निपटने की चुनौती गंभीर होने वाली है। प्रदूषण की वजह से मौत के मामले के बढ़ने का खतरा है तो त्योहारों की भीड़ से कोरोना संक्रमण की रफ्तार और बढ़ सकती है। हिमांशु मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।